एग्ज़ाम कोई भी हो, चाहे प्रतियोगी परीक्षा का हो, चाहे बोर्ड का एग्ज़ाम हो, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम हो, दोस्तों टॉपर कोई आसमान से नहीं आते, ना ज़मीन से निकलते हैं, और आप और हम लोगों के बीच में से ही कोई एक बंदा, एक छोटा सा शख्स जो दुनिया के लिए अनजाना होता है और एक दिन अखबार की सुर्खी बन जाता है। और वो जब इंटरव्यू देता है तो वो कहता है कि मैंने पढ़ाई के दौरान इन इन चीज़ों का ध्यान रखा है। तो आपको उन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आप किसी भी टॉपर का इंटरव्यू पढ़ लो, वो ये कहेंगे पढ़ाई के अंदर कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा जरूरी, नियमितता बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि 5 दिन तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर ली, बाद में 2 दिन पढ़ाई छोड़ दे, कोई मतलब नहीं है। जब तक आपने पढ़ा और आपने उसका रिविजन नहीं किया तो पढ़ा हुआ बेकार चला जाता है। इसलिए पढ़ाई के अंदर नियमितता बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके साथ में लर्निंग प्रोसीजर बहुत जरूरी है। रुचि रखो किसी चीज़ में, रोज कुछ न कुछ जानने की इच्छा रखो। मैं हमेशा कहता हूं कि रोम एक दिन में नहीं बना था। आप रोज इंग्लिश में 5 अगर सेंटेंस याद करोगे, 5 मीनिंग याद करोगे, तो आप देखो 1 साल में कितना ज्ञान इकट्ठा हो जाएगा, है ना। और पढ़ाई जो करो ना, स्मार्ट स्टडी करो। पुराने जो तौर तरीके हैं वो बदल चुके हैं, एग्जाम के पैटर्न बदल चुके हैं। तो पेपर को देखो और उसके अनुरूप आप स्मार्ट स्टडी करो। स्मार्ट स्टडी का मतलब है आपको एग्जाम है तो एग्जाम के अंदर गलतियां नहीं करनी, उनकी पहले से देख लो कि कौन से गलतियां हैं जो लोग एग्जाम हॉल में करते हैं, वो गलतियां आपको नहीं करनी है। इसके साथ ही अगर मेंस एग्जाम है, आंसर राइटिंग करनी है तो कैसे डायग्राम, ग्राफिक्स, चार्ट्स बनाना है, उनका भी ध्यान रखना है। बहुत अच्छे तरीके से नोट्स बनाने। नोट्स का मतलब किताब को हूबहू टीप लेना नहीं होता है। टॉपर्स कहते हैं कि नोट्स ऐसे होने चाहिए जो टू द पॉइंट हो, शॉर्ट हो और समरी हो, ताकि एग्जाम से पूर्व उनका आसानी से रिवीजन किया जा सके। फिर टॉपर्स ये कहते हैं हमने किसी भी विषय को रटा नहीं है, विषय को समझा है। समझा कैसे है कि साहब ये विषय है, पूरा उसको ध्यान से पढ़ा, ध्यान से सुना, ध्यान से समझा और उसको हृदयंगम कर लिया, है ना। हमेशा हमेशा के लिए वो स्थायी मेमोरी के अंदर चला गया, हम ऐसा याद करते हैं। जैसे टॉपर्स ये कहते हैं कि साहब हमने ये पढ़ा कि प्रशासन पर संसद कैसे नियंत्रण रखता, तो हमने समझ लिया कि साहब ये 8 और 10 टेक्निक है जिनसे नियंत्रण रखा जाता है। तो वो हमारे लिए हमने ध्यान से पढ़ा, ध्यान से सुना, ध्यान से समझा, ध्यान से लिख लिया और उसका रिवीजन कर लिया। अब वो हमारी स्थायी स्मृति का हिस्सा है, जीवन में कभी भी उन चीज़ों को भूलेंगे नहीं। इसके साथ भी दोस्तों आदमी जैसा होता है वैसी उसकी संगत होती है। तो आपकी जो फ्रेंड सर्किल है, अगर आप चाहते हैं कि आप एग्जाम में टॉप करें, आप परीक्षा में सफल हो, तो आपकी जो मित्रता है बिल्कुल ऐसे ही लोगों से होनी चाहिए। आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आप सोच रहे हो आपके सर्किल में कोई बिजनेसमैन है, तो ट्यूनिंग नहीं बैठेगी। ट्यूनिंग कैसे बैठेगी? आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो अच्छे जो लोग हैं, अच्छे मित्र जो हैं, उनके संपर्क में रहो, टीचर के अच्छे संपर्क में रहो। टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं उनको पहले घर से पढ़ करके जाओ, और जो पढ़ रहे हो उसका समय समय पे मूल्यांकन कर लो। बहुत से लोग होते हैं जिनके मन में गफलत होती है, गलतफहमी होती है कि साहब हमें तो बहुत कुछ आता है, हमें पढ़ने की क्या जरूरत है। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा गलतफहमी है। और समय समय आप मॉक टेस्ट देते रहे। मॉक टेस्ट से क्या होगा? आपका मूल्यांकन होगा, आपकी तैयारी का लेवल आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट है तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा, अगर एग्जाम की जो नेचर है वो ऑब्जेक्टिव है तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट है, एमसीक्यू क्वेश्चन जो ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें। और आंसर राइटिंग की अगर बात हो तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, है ना। और देखें गूगल पे, नेट पे जो टॉपर्स है, जिस एग्जाम में आप बैठ रहे हैं उसमें देखो टॉपर्स की जो आंसर शीट है ना, टॉपर्स कैसा लिखते हैं, तो नेट पे कुछ न कुछ आपको मिल जाएगा। इसके अलावा पढ़ाई के में दोस्तों लंबी पढ़ाई करना बहुत मुश्किल होता है, कहना आसान होता है। तो उस दौरान रुचि विकसित करें। रुचि कैसे विकसित करें? पढ़ाई में तो रुचि विकसित करें। जब भी बोरियत हो ना, तो उस दौरान फिल्म में, संगीत में, जो भी आपकी रुचि है, 1 घंटे 2 घंटे के लिए उस पर भी ध्यान दें। आराम से सिलेबस पे फोकस करें, कोई भी एग्जाम। और पिछले सालों के जो पेपर है उनके अनुरूप आप अच्छे तरीके से तैयारी करो दोस्तों। और सबसे बड़ी बात है, परीक्षा के दौरान किसी तरीके का तनाव नहीं लेना है। तनाव सब कुछ गड़बड़ कर देता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है, समय प्रबंधन बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो भी पढ़ो उसके लिए टाइम टेबल बना करके पढ़ो, और किसी से गिले शिकवे मत रखो, शिकायत मत रखो, और किसी से कंपटीशन भी मत रखो। आप ये मानो कि मेरी अपनी मंजिल और मेरी अपनी दौड़ है, मुकाबला खुद से करो, लेकिन सेल्फ असेसमेंट खुद का समय समय पे मूल्यांकन करते रहो। चाहे बोर्ड के एग्जाम हो, चाहे पीसीएस एग्जाम हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे आरपीएससी, यूपीएससी, एमपीपीएससी, कोई भी एग्जाम हो, रणनीति यही है कि ध्यान जरूरी है, सिंसियरली पढ़ाई बहुत ज़्यादा जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।